मेरे को पता है, बहुत शानदार इज्जत करते हैं गांव में। और वो इज्जत आपको पता है किस प्रकार होती है? लोग इशारे से कहते हैं, जो नहीं जानता है वो उसको बताते हैं। जान पहचान वाले व्यक्ति को कहते हैं कि देख ये फौज में लगा हुआ व्यक्ति है, फौज में नौकरी कर रहा है, फलानी जगह इसकी ड्यूटी है। फिर उसको परिचय करवाते हैं कि ये फलानी जगह ड्यूटी कर रहा है, ऐसे ऐसे है, वो है फलानी जगह। और यदि फौजी में आपको पता है, फौजी थोड़ा सा बात वास्तविक और सबके सामने कैसे भी कह सकता है, किसी भी लैंग्वेज में कह सकता है। फौजी के कोई लगाम नहीं है, क्योंकि वो देश की रक्षा करता है। बेचारा नंगे पांव वहां पर भीगी बरसात में दिन रात वहां पर अपने देश की रक्षा करता है। उन्हीं की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, ये हकीकत बात है। फौजियों की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, वरना पता नहीं कब हमारा क्या क्या हो सकता है। देश की हिफाजत बिना जान की परवाह किए बिना, बिना घर वालों की परवाह किए बिना रात दिन वो वहां पर ड्यूटी निभाते हैं 24 घंटे। बाकी ये नौकरी है ना, ये ईमानदारी से नौकरी नहीं करते। तो ज्ञान बूढ़ा नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ज्ञान कैसे बूढ़ा नहीं होता है। सुनना ध्यानपूर्वक। नौकरी कर रहे हो और मान लीजिए कोई माहौल आ गया, कहीं ऐसा सेट हो गया कि ज्ञान को देना है, और कोई मीटर आ गया ऐसा, जैसे चेहरे की हड्डियां आ गई या कोई प्रोटीन आ गई, 2 4 5 10 ऐसे है, सदी राशि की बात आ गई, या कोई और ऐसा पॉइंट जो आपको याद हो अच्छे से। 5 7 को बैठा लिया इधर उधर और पूछने लगे उनको कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, लिगामेंट क्या है, टेंडन क्या है, हृदय क्या है, कार्डियक क्या है, क्यों ज्यादा धड़कता है, क्यों कम धड़कता है, कालजा किसको कहते हैं, रसायन शाला किसको कहते हैं। आप आराम से, मैं कहता हूं दावे के साथ, आप रेल बढ़ा सकते हो बढ़िया तरीके से, और फिर आप उनके दिलों में राज करोगे कि यार वास्तव में फौजी है लेकिन ज्ञान से भरपूर है, इसको तो सब कुछ पता है। समझ रहे हो मेरी बात को? आप बढ़िया तरीके से अपना माहौल सेट कर सकते हो। यानी आप यदि रिटायरमेंट के बाद में भी जवान व्यक्तियों के सामने इस प्रकार की बातें कर ली, तो आप उन जवान की नजर में दिखाई दोगे आप कि यार वास्तव में फौजी तो अभी जवान ही, इसको तो सब कुछ पता है। ठीक है, तो याद रखना है, ज्ञान कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, इसको संचित करके रखना है। ये लास्ट टाइम तक काम में आएगा। ये हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से बनेगी आने वाले टाइम में भी। जल का सूत्र आज भी H2 है, आगे भी H2 रहेगा। आप मन में सोच लो कि मेरे को तो लगने तक ही याद रखना है जल का सूत्र H2, नहीं, आगे तक याद रखना है, भूलना नहीं है इसको बिल्कुल। ये कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, कभी भी पुराना नहीं होता है। सबसे लंबी अस्थि में आप लोगों को बता देना चाहता हूं, फीमर की अस्थि है, जांघ की अस्थि है, जिसको आप शायद आपने देखा होगा कुश्ती या दंगल जब होता है तब व्यक्ति यहाँ पर ऐसे इशारा करके बताता है, फीमर की हड्डी पर थाप मारता है। वो हमेशा याद रखना है, वो फीमर की अस्थि है। जबकि ये ऊपर वाली ह्यूमरस अस्थि, ये बाजू की अस्थि है।